नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, पभूणम भन्ते 14 पुब्बी घडाओ घडसहस्रम पडाओ पडसहस्रम कडाओ कडसहस्रम रहाओ रहसहस्रम छत्ताओ छत्तसहस्रम दंडाओ दंडसहस्रम अभिनिबट्यता उपदंशत्तये हंता प्रभु। प्रश्न किया गया कि चतुर्दश पूर्वी एक घड़े से 1000 घड़े, एक वस्त्र से 1000 वस्त्र, एक चटाई से 1000 चटाइयाँ, एक रथ से 1000 रथ, एक छत्र से 1000 छत्र और एक दंड से 1000 दंड उत्पन्न कर दिखाने में समर्थ हैं। हाँ, समर्थ है। चतुर्दश पूर्व एक विशिष्ट ज्ञान राशि होती है। वे 14 पूर्व होते हैं। उनको जो धारण करने वाला, उनका ज्ञाता श्रुत ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा ज्ञानी साधु हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है। इतना यानी बहुत अच्छा ज्ञान चतुर्दश पूर्वी के पास प्रतीत हो रहा है। प्रश्न यह पूछा गया कि जो चतुर्दश पूर्वी होता है वह एक घड़े से 1000 घड़े बनाकर दिखा सकता है क्या? एक घड़ा पड़ा है, उस एक घड़े से 1000 घड़े बनाकर दिखा सकता है क्या? इसी प्रकार एक कपड़ा है, एक कपड़ा एक कपड़े से 1000 कपड़े बनाकर दिखा सकता है क्या? एक चटाई है, एक चटाई से 1000 चटाइयाँ बनाकर दिखा सकता है क्या? एक रथ है, एक रथ से 1000 रथ बनाकर दिखा सकता है क्या? एक छत्र है, एक छत्र से 1000 छत्र बनाकर दिखा सकता है क्या? एक दंड है, एक दंड से 1000 दंड बनाकर दिखाने में समर्थ है क्या? हाँ, समर्थ है। चतुर्दश पूर्वी में यह मानो विद्या है, कौशल है कि वह समर्थ है कि एक घड़ा है, एक घड़े से 1000 घड़े बनाकर दिखा दे, एक कपड़े से 1000 कपड़े बनाकर दिखा, आदि आदि ये बातें दी गई हैं। तो कहा भी यह कैसे हो सकता है? से केनठेनम प्रभु 14 पुब्बी जाब उपदंशत्तये गोयमा 14 पुब्बिस्सनम अनंतायम दब्बायम उक्कारिया भेएणम भिज्जमानायम लद्धायम पत्तायम अभिसमन्ना गयायम भवन्ति से तेनठेनम गोयमा एवं बुच्चै प्रभुणं 14 पुब्बी। का किस प्रकार क्या राज है, कैसे दिखा सकता है? तो कहा गया कि गौतम, चतुर्दश पूर्वी होता है वो उत्कारी का भेद से विद्यमान अनंत द्रव्य उसको लब्ध प्राप्त अभिसमन्वागत होते हैं। तो वह इस उत्कारी का भेद की जो प्रक्रिया है, जो भी, उससे वह ऐसा दिखा सकता है। एक ऐसा यह प्रसंग है, सूत्र है कि ये भगवती सूत्र है। कितने प्रकार की बातें हमें इसमें प्राप्त होती हैं। कई बार आप लोगों ने ये जादूगर की चीज़ें, जादूगर के करिश्मे देखे होंगे
कि वो ऐसा हाथ में एक रुमाल सा लिया और बहुत सारे रुमाल ऐसे दिखा देता है, एक तीर से बहुत से चीज़ें दिखा देता है कि ऐसे हाथ से गिराता है। तो ये आजकल कई बार ये जादूगर या ऐसे लोग जो बहुत बड़ी जनता में भी ऐसे दिखाते हैं, तो उनकी भी अपनी कोई विद्या कह दें, हाथ की सफाई जो भी है एक तरीका होगा। तो भगवती सूत्र में जो ये बात आई है वो मानो उससे कुछ मिलती जुलती वो या उससे मिलती जुलती बात है। अब ये जो जादूगर की ओर की विद्याएं हैं, आखिर उनके भी तो कुछ मूल सूत्र हैं, स्रोत हैं। तो अगर बात में भिन्नता न हो तो भगवती सूत्र में यह सूत्र है, यह मानो कि जादूगरी का एक स्रोत है। जादूगरी कैसे की जाए उसका एक स्रोत यह भगवती सूत्र का प्रसंग है कि वो चतुर्दश पूर्वी होता है, वो एक वस्त्र से 1000 वस्त्र बना करके दिखा सकता है, इतना सामर्थ्य है। एक घड़ा है, प्रयोग वो जो विचार 1000 घड़े बना करके दिखा दे। तो यह एक जादूगरी विद्या कह दें, कुछ भी कह दें, भले आम आदमी को लगे बड़ा चमत्कार है ऐसा दिखा दिया, चमत्कार भी लग सकता है, परंतु एक दृष्टि से देखें तो चमत्कार है वो अज्ञानी के लिए चमत्कार है, ज्ञानी के लिए एक नियम है। जिसके पास जानकारियां नहीं है, यानी अज्ञानी जानकारियां नहीं है, वो सोचे हो चमत्कार दिखा दिया, तो अज्ञानी के लिए चमत्कार है। जो गहरा ज्ञानी है वो जान सकेगा संभवतः ये तो नियम है, इस तरीके से करो ऐसा हो जाएगा। तो ज्ञानी के लिए नियम है और अज्ञानी के लिए मानो चमत्कार है। तो यह एक स्थिति प्रतीत हो रही है कि जो पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थों से एक साथ अनेक पदार्थ बनाए जा सकें, और हमारी सृष्टि के कुछ ऐसे सूक्ष्म नियम भी अनुमानित हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, एक आकाश प्रदेश, यानी न्यूनतम आकाश का हिस्सा एक प्रदेश है, उस एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद उसमें समाविष्ट हो सकता है। एक प्रदेश में अब एक यह पाटा है, पाटे पर मान लो एक बैठ जाए, 2 बैठ जाए, 3 बैठ जाए, 4 बैठ जाए, 5 बैठ जाए, 6 बैठ जाए, 10 बैठ जाए, यहाँ तक तो मान लें जैसे तैसे 10 आदमी बैठ गए। एक पट्टा तो बहुत बड़ी, एक पट्टे पर कहे कि करोड़ आदमी बैठ जाएंगे, ये कैसी बात लगती है। तो जैसे यह बात आश्चर्यकारी भी, एक पट्टे पर करोड़ आदमी तो कैसे बैठेंगे, परंतु एक आकाश प्रदेश में अनंत प्रदेशों वाला स्कंद भी समाविष्ट हो सकता है। यह कैसे हो सकता है कि परिणति वैचित्र्यात्, यह कोई परिणति की विचित्रता है कि ऐसा हो जाता है। अब बात तो यह भी आती है, अब किस रूप में है वो कहना कठिन है, कि अफूसमान गति, अस्पृशद गति, कि जैसे एक साधु यहाँ बैठा है, अब उसकी आत्मा को मोक्ष में जाना है, वो आत्मा मोक्ष में गई अस्पृशद गति से एक समय में चली गई। अब वो कैसे जाती है, कैसे क्या होता है, परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय भी बात चली कि बस मानो यहाँ है वहाँ बीच में कुछ नहीं है, वो आत्मा यहाँ है, मोक्ष में पहुँच गई, बीच में कैसे कहाँ गई वो कुछ नहीं। ऐसी सी कोई बात यूँ लगती है कि ये सृष्टि के कोई ऐसे नियम हैं, तो सामान्य बुद्धि से तो समझ में आने थोड़े कठिन हो सकते हैं, पर दुनिया के अनेक नियम अपने ढंग के व्यवस्थाएं हो सकती हैं सृष्टि की। तो यह जो भगवती सूत्र में आया है कि वह चतुर्दश पूर्वी है, एक कपड़े से 1000 कपड़े बनाकर दिखा सकता है, एक घड़े से 1000 घड़े, ऐसी चीज़ें जो बताई है, तो यह
चतुर्दश पूर्वी तो बहुत बड़ा ज्ञान है, पर आजकल तो जादूगर जैसे लोग भी चतुर्दश पूर्वी बनने के बिना भी कुछ अंशों में तो वे अपनी विद्या से, एक तरीके से, एक प्रक्रिया से, एक कपड़े से बहुत कपड़े बने हुए दिखाने में समर्थ हो सकते हैं। तो यह एक ऐसा सूत्र है जो मानो जादूगरी का एक सूत्र है, जादूगरी का उत्स है कि किस प्रकार उत्कारी का भेद की प्रक्रिया से वो जादूगरी सी हो जाती है और एक कपड़े से, एक रथ से, एक घड़े से आदि, एक दंड से हजार हजार वे चीजें बना करके दिखाई जा सकती हैं। तो यह एक प्रसंग है, हालांकि इसमें भी ज्ञान विद्या की तो अपेक्षा हो सकती है। भी ज्ञान हो, विद्या हो, वो जानकारी हो, तरीका पकड़ में आ गया हो तो आदमी ऐसा कर सकता है। वो तरीका पकड़ में न आए तब तो वो करना मुश्किल हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की विद्याएं दुनिया में हैं। अब कौन किस विद्या में निष्णात हो जाए, जिस विद्या में जो निष्णात हो जाए वो उस विद्या का प्रयोग करके कुछ मानो विशिष्ट चीज भी दिखाने में समर्थ हो सकता है। यहाँ भगवती सूत्र में चतुर्दश पूर्वी बताया गया, चतुर्दश पूर्वी ऐसा कर सकता है, करने में समर्थ होता है। तो चतुर्दश पूर्व है बहुत विशिष्ट एक ज्ञान राशि है। और कोई कोई साधु ऐसे होते हैं तो विशिष्ट ज्ञान राशि को ग्रहण कर सकते हैं, पर उसमें भी कितनी वो एकाग्रता, योग्यता, स्थिरता चाहिए। अब जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, श्रुत केवली, कितना ज्ञान उनके पास था। ऐसे 6 श्रुत केवली बताए गए हैं। अंतिम केवल ज्ञानी तो इस काल में यहाँ वर्तक क्षेत्र में जम्बू स्वामी, केवली चरमो जम्बू स्वामी, अथ प्रभव प्रभु संयम, प्रभव प्रभु संयम भव, यशो भद्र संभूत विजय, ये भद्रबाहु, स्थूल भद्र, ये 6 श्रुत केवली बताए गए हैं। तो भद्रबाहु स्वामी भी एक श्रुत केवली महापुरुष थे, बड़े ज्ञानी थे। उनकी महाप्राण ध्यान साधना की बात भी कैसे नेपाल में साधना की, तो अनेक जो भी बातें हो सकती हैं। पर बाद में ज्ञान दान की बात आई कि ज्ञान देना है, तो ज्ञान देने का भी प्रयास किया, पर ज्ञान देने वाला भी चाहिए तो ज्ञान लेने वाला भी चाहिए। दोनों में योग्यता चाहिए, देने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए तो लेने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए। ज्ञान देने वाला देने को तैयार है, पर लेने वाले में योग्यता है या नहीं। और यह भी एक बात है कि योग्य व्यक्ति को ही ज्ञान देना चाहिए, अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो जितने ज्ञान के लायक है उतना ही देना ठीक है, उससे ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास यथासंभवतया यथोचित नहीं करना चाहिए। तो भद्रबाहु स्वामी इतने ज्ञानी थे, उनके पास साधु लोग पढ़ने को उद्यत हुए, पर कितने ही तो इतनी ज्ञान राशि को वो मानो ग्रहण करने में असमर्थ से हो गए होंगे। स्थूली भद्र थे कि मैं ज्ञान लूँगा, प्रयास किया, काफ़ी ज्ञान ले लिया, पर योग्यता में बुद्धि या ग्रहण शक्ति चाहिए, तो मानो कुछ संयम भी चाहिए। विद्यार्थी में संयम भी है या नहीं, आसाधना ने हो स्थूली भद्र की, लगता है थोड़ा सा संयम में कमजोर रह गए, कमजोरी कर दी। वो जैसे चमत्कार की बात है ना, ये चमत्कार दिखाना, मैंने जो कहा भगवती सूत्र में भी मानो चमत्कार किसी एक दृष्टि से बात है, तो वो स्थूली भद्र भी मानो लगता है थोड़ा चमत्कार दिखाने के मूड में आ गए। क्योंकि ज्ञान में तो विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो सकती है, रूप परिवर्तन की विद्या, अब यह भी एक विद्या है, कैसे आदमी रूप परिवर्तन कर सकता है।
तो ये है तो आदमी अपने विद्या बल से शेर का रूप बना ले और कोई रूप अपना रूप बदल ले। तो यह रूप परावर्तनी विद्या जो होती है, इस रूप परावर्तनी विद्या का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कैसे वो रूप बना ले। रामायण में जो प्रसंग आता है, सुग्रीव जी के सामने समस्या पैदा हो गई। एक दूसरा आदमी सुग्रीव का रूप बना लिया, का उसके महल में, यानी वो रूप परिवर्तन करके आदमी क्या क्या कर ले। तो रूप परिवर्तन आदि ये विद्याएं हैं, इनका उपयोग आदमी किस लक्ष्य से करता है। विद्या विद्या है, अब विद्या का उपयोग किस भावना से, किस लक्ष्य से करता है। अब आज परमाणु शस्त्र आदि आदि चीजें हैं, अब इनका दुरुपयोग कोई कर ले तो एक नुकसान की बड़ी बात हो सकती है। अब कई बार ये घटना बम ब्लास्ट जैसी स्थितियां बनती है। अब वो विद्या तो मान लो है, शिक्षण है, प्रशिक्षण है ऐसे करना। अब उसका अगर किसी की हिंसा आदि में यो दुरुपयोग करे तो ये विद्याएं जो हैं, विद्या का दुरुपयोग आदमी न करे। प्राचीन काल में भी कितना विद्या का विकास था। लगता तो यूं है कि आज तो विद्याएं बहुत कम हो गई है, बहुत ह्रास हो गया है। अब यह जो भगवती सूत्र में बात है, इसका मतलब कितने हजार वर्ष पहले कितने भी ये विद्या थी कि एक चीज से कैसे हजार चीज बना ली जाए, ऐसी कितनी विद्याएं। अब रामायण में जो रावण की बात आती है, तो रावण के पास भी कितनी विद्याएं रही होंगी, कितना विद्या संपन्न आदमी, विद्वान आदमी रावण रहा होगा। रावण ने साधना भी की, विद्या साधने के लिए साधना भी की थी। तो ये बहुत सी विद्याएं हैं, प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा विद्याएं रही हैं ऐसा लगता है। और आज भी अपने ढंग की विद्याएं हैं, आज भी विद्याएं कुछ अंशों में तो हैं ही। अब चिकित्सा जगत में देखें, वो भी विद्या ही तो है। किस प्रकार ऑपरेशन कर दिया जाता है, कितनी विकसित विधियों से। आज से 300-200 वर्ष पहले ये विद्या थी या नहीं। घुटने का ऑपरेशन है, आज कितना बहुत जल्दी आसानी से काम हो जाए। 250-300 साल पहले कौन थे आप देखिए, आपके परिवारों में 150 वर्ष पहले किसने घुटने का ऑपरेशन कराया होगा। आज विद्या का विकास हुआ है, ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट आदि आदि कितने, हार्ट की क्या, घुटने की क्या, कितनी कितनी विद्याएं चिकित्सा जगत में विकसित हो गई हैं कि आदमी का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सके। तो कितना विद्या का विकास हुआ है। तो विद्या का विकास भी हुआ है, कभी कभी मतलब बीमारी का भी विकास हुआ हो सकता है। तो इधर चिकित्सा जगत का विकास, तो बीमारियां भी अपने ढंग की होती है। और इतना चिकित्सा का विकास होने पर भी अब कभी कभी फिर आखिर डॉक्टर का जवाब कि बस ले जाओ, सेवा करो। तो आखिर डॉक्टर भी एक तरह से मान लो अब कोई उपाय नहीं है। आखिर आदमी का वो अंतिम जो लाभ हो स्वास्थ्य का, वो नहीं भी हो सकता। तो ये विद्याओं के विकास हैं। इन सब के साथ कर्मवाद का अपना नियम है कि विद्याओं का विकास हो जाए, कर्म अपना काम करता है कि आदमी को कष्ट पाना पड़ेगा और आखिर मौत के हवाले होना होगा। तो वहाँ दूसरी विद्याएं काम नहीं आती, आखिर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी ये विद्याओं का प्राचीन काल में कितना विकास रहा है, जो हमें प्राचीन साहित्य को पढ़ने से अनुमान होता है कि कितना विशेष विकास, विराट विकास विद्याओं का प्राचीन काल में था। और ये प्राचीन काल के जो शास्त्र हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें से जो ये कुछ स्रोत, बीज, सोर्स हमें इनमें से मिल सकते हैं, इनके आधार पर विद्याओं का विकास हो सकता है। तो यह विद्या जगत है। तो विद्या ज्ञान, उसको पाने के लिए
वो योग्यता चाहिए। वो स्थूली भद्र ने कितना ज्ञान वो पा सकते थे, लगता है थोड़ा संयम में थोड़े कमज़ोर रह गए, थोड़ा चमत्कार का सा प्रयोग कर लिया। तो भद्रबाहु ने सोचा अब ये योग्य नहीं है, मेरी विद्या ग्रहण के लायक नहीं है, तो अब ज्ञान नहीं दूंगा। अनुनय विनय जो भी किया कि ज्ञान तो दीजिए, ज्ञान चला जाएगा। तो ठीक है, ताला मानो कि ताला दे दिया, चाबी नहीं दी, कि ताला दे दिया, चाबी नहीं दी। सूत्र रूप में तो 10 पूर्वों का ज्ञान तो पूरा दे दिया, बाकी ये 14 पूर्व हैं, 4 बचे थे। फिर वो लगा कि योग्यता में कमी है, उन्होंने विनय किया होगा, कहा ठीक है सूत्र दे दूंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा, यानी ताला दे दूंगा, चाबी नहीं दूंगा, ऐसा सा कुछ हुआ होगा। तो स्थूली भद्र को अंतिम 4 पूर्वों का सूत्र रूप में तो ज्ञान दिया गया, अर्थ का ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए वो पूर्ण उस रूप में, अर्थ के रूप में 14 पूर्वधर नहीं बन सके। तो 14 पूर्वी होता है वो यह प्रयोग करने में समर्थ होता है, एक कपड़े से 1000 कपड़े आदि आदि के। तो हम विद्या का दुरुपयोग करने से बचें, अपनी विद्या का सदुपयोग करें, यह काम्य है।